तो ये थे हैलाइट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, है ना। तो ये हैलाइट्स हमने पढ़ लिए। अब देखो इसके यहां तक का थोड़ा सा वीडियो में स्प्लिट कर रहा हूं बिकॉज 1 आवर से भी ज्यादा का वीडियो बन रहा है। ये सारा जो मटेरियल हमने इससे पहले पढ़ा है उसका पूरा एक 1 आवर से भी ज्यादा का वीडियो हो रहा है। तो थोड़ा सा क्या रहेगा कि आप अगर बहुत लेंथी वीडियो देखेंगे, अब 1 आवर से ज्यादा का कंटिन्यूअसली अगर उसको बना लिया जाए लेकिन वो आप लोग देखने बैठेंगे थोड़ा सा बोरिंग लगेगा पढ़ने में। एक कंटिन्यूअसली वो चलता रहेगा। हाँ अभी थोड़ा सा आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है उसमें धीरे धीरे ऐड आना स्टार्ट हो जाए। तो थोड़ा 10 सेकंड 5 सेकंड का कुछ ऐड अगर आ जाएगा तो आपका थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, तब फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी मैंने 1 आवर का वीडियो स्प्लिट कर दिया। अब ये आगे का हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखो अब हैलाइड्स पढ़ लिए थे। अब जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पढ़े थे, वैसे सेम यहाँ पर सल्फर के भी ऑक्सी एसिड्स हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट होगा आपका सल्फ्यूरस। जो सल्फर है इसके जो सल्फ्यूर वो एसिड्स हैं आपके, वो किस टाइप से होते हैं तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स यहां पर मैं आपको बता दूं। फर्स्ट होगा आपका सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस होगा। अब बोलो सल्फ्यूरस का फॉर्मूला क्या होगा। H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड हम पढ़ते हैं तो उसमें से एक ऑक्सीजन कम करा दो। ठीक है, तो यहां क्या फॉर्मूला हो जाएगा H2SO3। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका सल्फ्यूरस। अब सल्फ्यूरस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देख लो। ये है सल्फर, यहां होगा आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, H2 है आपके पास, तो ये एक OH और ये एक OH हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप से ये 3 आपके क्या हैं ऑक्सीजन, और एक है आपका 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन नहीं 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और एक सल्फर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा थायोसल्फ्यूरस। अब देखो थायोसल्फ्यूरस कैसा होगा वो भी मैं बता देता हूं। थायोसल्फ्यूरस, थायोसल्फ्यूरस होगा बच्चों H2S2O2। ठीक है, ये होगा थायोसल्फ्यूरस। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो बच्चों यहाँ जो दो सल्फर हैं ये दोनों आपस में डबल बॉन्डेड रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है थायोसल्फ्यूरस में क्या होगा H2S2O2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर और 2 ऑक्सीजन रहेंगे। अब इसमें 2 सल्फर आपस में डबल बॉन्डेड रहेंगे, बाकी के जो 2 आपके क्या बच रहे हैं H2 और O2। तो ये दोनों हाइड्रोक्सी टाइप के जो अलग आपके ग्रुप है वो इसके साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो है आपका। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक कैसा होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला तो आपको सभी को पता है इसका H2SO4। ठीक है, H2SO4 इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो देख लो। सल्फर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इस टाइप से इसके रहेंगे, और 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो वो दोनों इस टाइप से हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे के। ये तीनों आपको याद रखना है। पहला सल्फ्यूरस है 3 ऑक्सीजन है, और थायोसल्फ्यूरस में 2 ऑक्सीजन है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पायरोसल्फ्यूरिक, है ना। देखो पायरोसल्फ्यूरिक क्या होगा, ये सिंपल है। जैसे अभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा ना, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के लो, तो पहले आप यहां हेडिंग डालेंगे, फोर्थ वाला आपका क्या लेंगे पायरोसल्फ्यूरिक, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब पायरोसल्फ्यूरिक का फॉर्मूला हम खुद ही बना लेंगे। 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लो यहाँ पर। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया था अभी हमने, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड इस टाइप से रहेंगे, 2 आपके क्या रहेंगे OH ग्रुप यहाँ पर। अब यहाँ प्लस में एक और सल्फर ग्रुप वो सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लो, इस टाइप से लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है। हम पायरो उसमें फॉस्फोरिक एसिड में भी करते थे, तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल आप रिप्लेस करा दोगे, तो अब क्या बचेगा आपका, यहाँ देखो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप से एक OH, और यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस टाइप से ये बन जाएगा बच्चों आपका। इसका नाम क्या बनेगा पायरोसल्फ्यूरिक। अब नाम फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2 सल्फर है, हाइड्रोजन कितने हैं H कितना है 2, सल्फर कितना है 2। अब वो काउंट करो जरा, 3 + 3 6 + 1 7, तो ये हो गया बच्चों आपका H2S2O7। ये क्या है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट देखना है। अगला कौन सा है आपका डायथायोनिक। अब देखो डायथायोनिक कैसे बनेगा, डायथायोनिक,
डायथायोनिक एसिड। ये सारे बच्चों आपके सल्फर के एसिड्स हैं। अब बोलो इसका फॉर्मूला बना लोगे? क्या करना है, जैसे पायरोसल्फ्यूरिक है उसमें से एक ऑक्सीजन बाहर करा दो, ठीक। तो यहाँ देखो कैसे बनेगा आपका, ये लिया आपने पायरोसल्फ्यूरिक का फॉर्मूला, अब यहाँ आपने इस टाइप से ऑक्सीजन ऐड कर दिए हैं और ये है आपका सिंगल बॉन्डेड OH, ठीक है। अब बोलो अब क्या करना है, यहाँ से एक वाटर जो ऑक्सीजन आपका है ये वाला आप बाहर करा दो। तो ये ऑक्सीजन बाहर करा दोगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा और वो होगा सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस टाइप से, और ये बन जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका डायथायोनिक। अब बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला होगा आपका H2S2 और क्या होगा, ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका O6, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको याद रखना। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट है, अब यहाँ 1 आपका कैसा था SOS, यानी कि सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट था, ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ कैसा रहेगा 1 सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो इस टाइप से बच्चों आपको इनके फॉर्मूला और इनकी स्ट्रक्चर्स याद रखना है, ठीक है। देखना है डायथायोनिक के बाद कैसा 6 नंबर कौन सा आना है, 5 या 6 है शायद 6। तो अब देखो अब देखना है डायथायोनस। अब ये क्या होता है डायथायोनस, डायथायोनस है ना। अब डायथायोनस में डायथायोनिक जो बना था हमारा H2S2O7 बना था, उसमें से O6 बना था, सॉरी उसमें से आपको क्या करना है 2 ऑक्सीजन रिमूव करा देना है। तो देखो ये जो हमने बनाया था H2S2O7 6, ये इस टाइप से बना था ना आपका, ये क्या था डायथायोनस। अब इसमें क्या कराना है 2 ऑक्सीजन रिमूव करा दो। तो ये जो 2 ऑक्सीजन आप रिमूव कराओगे तो इससे आपको मिलेगा प्रोडक्ट, उसका नाम होगा डायथायोनस। बनाओ यहाँ पर सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, यहाँ से 2 ऑक्सीजन रिमूव कराया तो एक ऑक्सीजन पर एक सल्फर पर इस टाइप से ऑक्सीजन, एक OH यहाँ रहेगा। अब यहाँ एक सल्फर पर इस टाइप से ऑक्सीजन और एक OH यहाँ रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका डायथायोनस। अब इसमें भी एक सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, अब है आपका पायरोसल्फ्यूरस, है ना। अब पायरोसल्फ्यूरस कैसे बनाना है जरा उसको देख लो। हाँ फॉर्मूला लिख लो इसका, फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2S2O, कितने ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन से ना, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट आएगा आपका पायरोसल्फ्यूरस, है ना। देखते हैं जरा पायरोसल्फ्यूरस आपका कैसे बनेगा। पायरोसल्फ्यूरस देखो पायरोसल्फ्यूरस, अब क्या करना है पायरोसल्फ्यूरस में ये जो डायथायोनस बन रहा है इसमें से 2 ऑक्सीजन की बजाय आप एक ऑक्सीजन रिमूव करा दो, ठीक है। ओनली 1 ऑक्सीजन आप रिमूव कराएंगे तो यहाँ क्या है आपका 4 अब बच रहा है ना। ये 6 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 थे, अब इसमें से 2 रिमूव कराओगे तो 4 बचेंगे, लेकिन अगर एक ही रिमूव कराया तो 5 बचेंगे। तो पायरोसल्फ्यूरस आपका कैसा बनेगा, यही फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, चलो ये लिखा हमने डायथायोनस, डायथायोनिक जो था उसका फॉर्मूला है ये। अब देखो इसमें से आप क्या करा देते हैं, सपोज यहाँ इस टाइप से फॉर्मूला लेते हैं पहले, फिर उसमें से इसमें से अभी हमने 2 ऑक्सीजन रिमूव कराए थे, अभी यहाँ सिर्फ एक ऑक्सीजन रिमूव करा दो, तो यहाँ बनेगा आपका H2S2 और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस टाइप से एक OH, और यहाँ रहेगा एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन हमें रिमूव कराना है, तो यहाँ बचा आपका OH, ठीक है। तो अब बच्चों इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यहां से हमने एक ऑक्सीजन रिमूव कराया है। अब देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन तो वही 2 है आपके H2, सल्फर 2 है, अब ऑक्सीजन देखो कितना हो रहे हैं 2 + 2 4 + 5, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएंगे आपके बच्चों। तो ये है पायरोसल्फ्यूरस। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा, ये है आपका पायरोमोनो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना है जरा, पायरोमोनो सल्फ्यूरिक। अच्छा अभी हमने बनाया पायरोसल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस बनाया था, अब हमारा कौन सा है पायरोमोनो सल्फ्यूरिक। लेकिन इसमें चेंज कहां आ रहा है, जैसे अभी हमने लिया था दो सल्फर वहां पर लिए थे, तो यहां पर एक ही सल्फर रहेगा इस टाइप से। अब इसके पास ऑक्सीजन भी 5, मतलब एक ही सल्फर पर ऑक्सीजन कितने रहेंगे 5। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है ना H2SO4 इस टाइप से बनता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ H2S
O5 बनेगा, यानी कि एक ऑक्सीजन और ज्यादा रहेगा। अब कैसे बनेगा, यहाँ देखो एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगाया है, एक यहाँ आपने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगाया, दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी आपको 2 लगाना है तो 2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। अब आपके पास 2+1 यानी कि 3 ऑक्सीजन इधर जोड़ दिया आपने। अब आपके पास 2 ऑक्सीजन और बच रहे हैं। हमारा जो पायरोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसके फॉर्मूला में 5 ऑक्सीजन आपको कराने हैं। तो 5 ऑक्सीजन आपको यहाँ, ये तो था सल्फ्यूरिक, अब यहाँ आपको क्या लेना है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ H2SO5। ठीक है, अब यहाँ आपको 5 ऑक्सीजन ऐड कराना है, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल में 5 ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी बच्चों। यहाँ पर जो दो ऑक्सीजन हैं, ये दो ऑक्सीजन क्या करेंगे, सिंगल बॉन्डेड रहेंगे, उसके बाद लास्ट में आएगा आपका हाइड्रोजन। समझ में आया? तो ये था बच्चों पायरोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना, देखो पायरो ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, अभी हमने जैसे बनाया था पायरोमोनोसल्फ्यूरिक, ऐसे ही आपको बनाना है पायरो ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक। अब इसमें क्या रहेगा, डाइसल्फ्यूरिक मतलब क्या, दो सल्फर एटम रहेंगे आपके। देख बना के देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है उससे ही आपको इसको बनाना है। देखो यहां होगा आपका एक सल्फर, यानी आपको एक पूरा एक सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, उसमें से क्या रिप्लेस कराना है वो मैं बता दूंगा। देखो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये ठीक है। अब एक और यहां ले सकते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड, इस टाइप से ये लिया आपने, ये दो सल्फ्यूरिक एसिड लिए। अब हमें क्या करना है, ये दोनों सल्फर सल्फर भी रखना है हमारे, तो प्रोडक्ट में हम बना लेते हैं, यहां रखेंगे आप दो सल्फर इस टाइप से, ये दोनों सल्फर है आपके। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये दोनों सल्फर, अब ये ग्रुप आपके सेम रहेंगे जो यहां पर है। तो देखो यहां क्या होगा आपका, ये ग्रुप आपके सेम है। अब इधर क्या रहेगा, इधर भी सेम करा दो, ये कर दिया आपने। अब क्या इसमें से आपने हटाया क्या चीज है, क्या रिमूव किया है, अब इसमें से सिर्फ आपने ये दो हाइड्रोजन रिमूव किए हैं। समझ में आया? इसमें से सिर्फ आपने दो हाइड्रोजन को बाहर किया है, बाकी सेम है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो आपने दो हाइड्रोजन रिमूव कराए हैं, तो इनके बाद जो रिमेनिंग यानी कि दो ऑक्सीजन रहेंगे, तो फिर वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएंगे और दोनों सल्फर के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों, अब इसमें आप काउंट कर लो, आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। नेम आपको दिख रहा है पायरोमोनो डाइसल्फ्यूरिक, तो यहां आपको लिखना है H2, ए दो हाइड्रोजन आपके हो गए, तो ये हो गया आपका H2। अब दो सल्फर हैं तो ये लगा दो S2, और यहाँ ऑक्सीजन काउंट कर लो 3 + 3 6 + 2 8। तो ये हो गया बच्चों आपका पायरोमोनो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहां तक समझ में आया है आपका? इसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ा सा हमें प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज उसकी देख लेना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, तो देखो इसको हटा देता हूं मैं, इसके आगे का जो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, तो आपको यहाँ इसको थोड़ा हेडिंग बना करके लिखना है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखना है प्रिपरेशन। तो फर्स्ट आप देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, ये कैसे बनाया जाता है, ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो वो देख लेना आपको। देखो फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन लेते हैं हम SO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं, तो यहां बनता है आपका SO3। एक चीज आपको याद रखना, यहां एक कैटलिस्ट रहता है, वो कैटलिस्ट कौन सा रहेगा, V2O5। ये वैनेडियम का ऑक्साइड है जो कि क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। आप लोग पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है बच्चों, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका काम होता है कैटलिस्ट का। ठीक है, क्योंकि ये रिएजेंट को सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप SO3 बना लेते हैं। अब SO3 की रिएक्शन बच्चों आपको किसके साथ कराना है, SO3 या फिर आप ले लेते हैं H2SO4 ले लो। एक काम करो, एक मॉलिक्यूल हम H2SO4 का लेते हैं। यहाँ आप अगर स्टेप्स बनाओगे तो फर्स्ट स्टेप में इस टाइप से हो रहा है SO2 + O2, और सेकंड स्टेप में H2SO4 + SO3, तो ये बनेगा आपका H2S2 और O कितने हो जाएंगे आपके 7। ठीक है बच्चों,
तो ये इस टाइप से बनेगा। अब H2S2O7 को आप क्या करा दो थर्ड स्टेप में, देखो H2S2 और O7 इन दोनों, इसको आप क्या करा दोगे, इसको करा दो आप H2S2O7, हाँ इसको आप हीट कराओगे, तो इसको हीट कराओगे तो आपको क्या मिलेंगे H2SO4, है ना। और क्या मिलेगा, H2SO4 हो गया। अब एक काम करो, अच्छा इसका इसकी यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इसको हीट कराएंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अगर हीट होगा तो ये बनेगा आपका क्या, देखना 2, यहाँ कितने हाइड्रोजन आपके निकल गए H2, एक SO4 प्लस में आपका जो बाकी बचेगा जैसे H2O मॉलिक्यूल वगैरह, ये बाय प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको क्या मिला, मेन प्रोडक्ट जो हमारा वो है H2SO4। तो ये तो हो गई बच्चों प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो जैसे हमने उसमें जो नाइट्रिक एसिड पढ़ा था नाइट्रोजन में बच्चों हमने नाइट्रिक एसिड जो पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड में भी एक वो क्या काम करता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो सेम यहां भी रहेगा आपका, ये भी जो सल्फ्यूरिक एसिड है सल्फर का, ये बच्चों आपका क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग, इसकी पहले तो आपको प्रॉपर्टीज देख लेना है। तो कोई कलरलेस लिक्विड होगा, देखो कलरलेस लिक्विड है ना। देखो सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, आप सीधा सीधा बॉइलिंग पॉइंट BP लिख दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू H बॉन्डिंग जो होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो क्या होती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ बना करके देखते हैं किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ, एक चीज और, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर, है ना। तो यहाँ कौन सी टाइप की होती है, इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। तो यहाँ H2SO4 में किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इंटरमोलिक्यूलर। देखो कैसे बनेगा, यहाँ आपका जो सल्फर है इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इस टाइप से रहेंगे, और इधर आपके क्या रहेंगे OH, है ना, ये इस टाइप से, ये आपका OH है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब आपको क्या देखना है, एक और वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड वाला मॉलिक्यूल लेना है। अब उस पर आप इस टाइप से ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड लगाइए, ये हो गया आपका, सॉरी ये उधर लगाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हमें यहां दिखाना है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, फिर उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इस टाइप से ये ऑक्सीजन जो रखे हैं, अब यहाँ इन पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच बच्चों जो अट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकंड, फर्स्ट पॉइंट था आपका कलरलेस लिक्विड होता है, सेकंड पॉइंट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, ये एक मोनो डाइबेसिक एसिड होता है। डाइबेसिक एसिड कैसे होगा, जैसे हमने फास्फोरस के एसिड्स पढ़े थे, फास्फोरस के एसिड्स क्या थे आपके, उनमें OH प्रेजेंट रहता था, तो हम उस बेस पर कहते थे कि ये डाइबेसिक होगा या ट्राइबेसिक या मोनोबेसिक। तो वैसे ही आपका H2SO4 जो बनता है, ये इस टाइप से बनाते हैं हम लोग, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे है, ये H2SO4। तो बच्चों ये जो दो OH प्रेजेंट है इसमें, इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, डाइबेसिक एसिड। तो एक और प्रॉपर्टी ये हो गई, इट इज डाइबेसिक एसिड। अब देखो डाइबेसिक है तो ये कुछ सॉल्ट का फॉर्मेशन भी करता होगा, तो किस टाइप के सॉल्ट बनाता है, तो फोर्थ पॉइंट आप लिख लेंगे, ये कितने, इट फॉर्म्स, ऐसा लिखना, इट फॉर्म्स या H2SO4 फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, कौन कौन सा, फर्स्ट बनाएगा आपका नॉर्मल और एक बनाएगा आपका एसिडिक। ठीक है, तो नॉर्मल और एसिडिक किस टाइप के बनेंगे जरा देख लो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, रिएक्शन कराओ NaOH से, तो H2SO4 प्लस NaOH, है ना। तो यहाँ अगर आप 2 NaOH करा लेते हैं तो ये बनाएगा बच्चों आपका दो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, तो यहाँ बनेगा आपका Na2SO4, तो ये नॉर्मल बना, है ना। और अगर आप लेते हैं H2SO4 प्लस 1 NaOH, तो ये बनाएगा बच्चों आपका एसिडिक। देखो यहाँ क्या होगा, एक Na इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये एक हाइड्रोजन इससे बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका NaHSO4।
ये बना बच्चों एसिडिक। अब आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है कि क्या कैसे पता चलेगा कि आपका नॉर्मल और एसिडिक कौन सा है? तो बच्चों हाइड्रोजन जहां प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे एसिडिक। अब देखो ये वाला सॉल्ट जो बना है सोडियम सल्फेट, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल हो गया। और इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये H प्लस देगा, अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो H प्लस देगा उसको एसिडिक बोलेंगे। तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट हुआ। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट बच्चों ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो वो भी देख लेते हैं कि किस टाइप से वर्क करता है। जैसा आपका HNO3 करता था, HNO3 भी हमने पढ़ा था, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो यहाँ आपको नेक्स्ट पॉइंट इसका है वो डिस्कस करना है, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो क्या काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अब देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, अदर जो भी एटम्स है उनको ऑक्सीडाइज कराने का काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि H2SO4 को अगर आप ब्रेक कराते हैं, यानी कि उसको हीट करते हैं, तो वो किस टाइप से डिकम्पोज होता है वो देख लो। H2SO4 आपने लिया तो ये बनेगा बच्चों आपका H2O में प्लस SO2 प्लस एक नासेंट ऑक्सीजन देगा ये, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो इस टाइप से हमें देखना है कि कैसे ये किसी अदर एटम को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो अदर एटम को ऑक्सीडाइज कैसे कराएगा, देखो सपोज आपने लिया यहाँ पर कार्बन, ठीक है, एक कार्बन ले लिया आपने, प्लस में लिया आपने H2SO4 प्लस, तो इसकी रिएक्शन होगी, तो ये बच्चों इसको ऑक्सीडाइज कराएगा, मतलब यहाँ बनाएगा CO2 प्लस सेम वही आपका H2O प्लस में आपका क्या बनेगा SO2, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको याद क्या रखना है कि ये एक नासेंट ऑक्सीजन देता है, जो आपका हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अदर एटम के साथ होती है तो वो उनको ऑक्सीडाइज कराने का भी काम करता है। वैसे ही अगर यहाँ आप सल्फर लेते हैं तो सल्फर की कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ आप लेते हैं H2SO4 प्लस में आपने लिया SO2, तो इधर बन जाएगा आपका एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ 2SO2 कर दो। तो ये इस टाइप से बच्चों क्या बनाता है, क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक। अब एक और पॉइंट आता है नेक्स्ट आपका, उसमें हम देखते हैं कि ये जो H2SO4 है, ये H2SO4 क्या करता है, H2SO4 ऑक्सीडाइज सम मेटल एटम, ठीक है। क्या करना है, H2 इट, ऐसा लिखो, इट ऑक्सीडाइज मेटल एटम्स, metal atoms like Cu, Hg, etc. and forms sulfates, metal sulfate, and form metal sulfates and forms metal sulfates with them, ठीक है। देखो क्या लिखा हमने, क्या बोल, यहाँ ये जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि ये जो H2SO4 होता है ये मेटल एटम को ऑक्सीडाइज करता है, और ये क्या काम करता है बच्चों, हाइड्रो वो उनके फिर मेटल एटम के साथ मेटल एटम को ऑक्सीडाइज करके उन ऑक्साइड्स जो बनेंगे उन ऑक्साइड्स के साथ ये आपका सल्फेट भी बना लेगा। तो कैसे बनाएगा, जरा रिएक्शन देखें। देखो ये H2SO4 जब भी हमने ब्रेक करा के देखा था, तो ये कैसा बनेगा आपका H2SO4, है ना। तो ये बनाएगा आपका H2O प्लस SO2 प्लस एक नासेंट ऑक्सीजन देगा, ये जो नासेंट ऑक्सीजन देगा। अब इससे आप सपोज लेंगे यहाँ पर Cu, है ना, तो Cu आप लेंगे तो Cu प्लस में क्या होगा, देखो इधर क्या बनेगा आपका Cu प्लस H2SO4 आप अगर लेते हैं तो यहाँ क्या निकलेगा आपका H2O, ये है ना। अब क्या बनेगा, एक और SO2, ठीक है। अब क्या बना आपका, एक नासेंट ऑक्सीजन जो बचा है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि आपका क्या बनेगा CuO, ये कॉपर ऑक्साइड बना। अब क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे, तो क्यूप्रस ऑक्साइड क्या बना, मेटल का ऑक्साइड। अब अगर आप क्या करते हैं, मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन अगेन H2SO4 के साथ कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, H2SO4। तो देखना ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा CuSO4 प्लस में आपका जो बाकी बचता है ना CuSO4, ये H2O बाहर कर दो,
ये बन गया। तो देखो ये क्या बना बच्चों, ये सल्फेट बना, वो क्यूप्रस सल्फेट बन गया। तो इस टाइप से यहाँ हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो डिस्कस कर ली। एक पॉइंट और बचता है, ये हाइड्रेटिंग एजेंट जैसा भी काम करता है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, एनसीईआरटी के भी और थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो वो सारे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इन्हीं को थोड़ा थोड़ा सा मेहनत लगा के समझ लेना है, तो ये चीजें आपको बहुत काम में आएगी, फिर आपको बार बार इन चीजों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमने जैसे नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ लिए, उसके एसिड्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिए फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आपका जो ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन फैमिली में हमने ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स पढ़ लिए और बाकी की चीजें उसकी पढ़ ली। हाँ, एक और बच रहा है O3 यानी कि ओजोन। ओजोन भी हम इसके बाद पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हम सल्फर के पढ़ रहे थे, तो सारे मैं सोचता हूँ एक साथ सल्फर के डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और बचेगा आपका ऑक्सीजन का, तो वो इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी देखिए ये हो गया। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो ये है, ये वाला पॉइंट आपका जो है कि इट इज ऑल्सो वर्क एज, इट इज ऑल्सो वर्क एज हाइड्रेटिंग एजेंट, हाइड्रेटिंग एजेंट। देखो हाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम क्यों करेगा, क्योंकि ये H2SO4 है ना। ये देखो एक काम करना, आप इसको याद रखना, अगर ऐसा पूछा जाए, देखो इट इज, क्या लिखा था, ऑल्सो, इट इज ऑल्सो वर्क्स एज हाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाई? ड्यू टू ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल, है ना, क्योंकि इसकी क्या है, ग्रेट एफिनिटी है ना। तो ये भी मैं इसमें लिख देता हूं, मेंशन करता हूं, आप लोग याद रखिए। अगर पूछा जाता है, आपको पूछा गया है कि इट इज ऑल्सो वर्क्स हाइड्रेटिंग एजेंट, बट व्हाई? बिकॉज इट हैज, बिकॉज ड्यू टू, यहां लिख सकते हैं हम, ड्यू टू ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स, ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल के टूवर्ड्स इसकी जो ग्रेट एफिनिटी है, ग्रेट टूवर्ड्स, एफिनिटी भूल गया मैं, सॉरी, ग्रेट आपको क्या लिखना है, ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स, ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है कि ये वाटर मॉलिक्यूल के टूवर्ड्स इसकी एफिनिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इस वजह से ये क्या काम करता है, हाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो यहां मैं हटा के लिख देता हूं, सपोज आप लेते हैं, हम कुछ यहाँ पर एजेंट कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे। सपोज मैं लेता हूं, देखो यहाँ पर मैंने लिया C12H22, C12H22O11 और यहां मैं लेता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेता हूं, तो ये क्या काम करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ ऐड कर लेगा। ठीक है, तो ये यहां से कितने वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, 11H2O, 11H2O बाहर हो गए। तो अब देखो 11H2O बाहर होंगे, तो यहाँ आपका कितना बचा, ओनली 12 कार्बन बचे, 12 कार्बन होंगे, आपका मेन प्रोडक्ट निकलेगा उधर। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ C6H12O6। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर फिर से लेता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से यहाँ से फिर आपके कितने 6H2O बाहर हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने 6 कार्बन। तो इस टाइप से बच्चों ये वाटर के टुवर्ड्स इसका ग्रेट एफिनिटी होने के कारण ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, यानी कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल भी रिप्लेस कराता है। नेक्स्ट एक और मैं आपको बता दूं, सपोज हमने लिया, देखना यहाँ पर एक होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड का देखते हैं किस टाइप से बनता है, देखो COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है। अब देखो यहाँ हमें क्या कराना है, सेम वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आप लेते हैं, तो ये क्या काम करेगा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर करा दो, ये इस टाइप से। ये वाटर मॉलिक्यूल अगर आपका बाहर होता है, तो अब क्या बचता है, इधर देखो एक बचेगा आपका CO2 प्लस में एक होगा आपका CO। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सेम अगर आप फॉर्मिक एसिड लेते हैं, तो ये क्या होगा आपका, देखो इधर ये है, ये हो गया, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, तो ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है। अब इसमें से भी हमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस कराना है। यहाँ हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4,
तो यहाँ ये क्या काम करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर करेगा, यानी कि माइनस आप H2 लिखो तो इधर बचता है सिर्फ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से ये जो H2SO4 था इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है। अब नेक्स्ट देखते हैं सल्फर का ही एक और होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2S। ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S। देखो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये होगा बच्चों आपकी इसकी प्रिपरेशन जो है वो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं आयरन सल्फेट सल्फाइड से। आयरन सल्फाइड से हम देखते हैं ये जो है आपका FeS, आयरन सल्फेट से FeS से आपको बनाना है क्या, आपको बनाना है H2S। ठीक है, तो FeS की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, वाटर मॉलिक्यूल के, तो ये H2 इसके साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका H2S, है ना, H2S प्लस में आपका ये Fe क्या निकलेगा, FeO। ठीक है, FeO निकलेगा। तो इस टाइप से Fe2S ले लो, चलो एक काम करो, सॉरी ये Fe2S ही करो आप। तो इस टाइप से बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, ये बनेगा H2S बन गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो बनेगा ये है H2S गैस। अब H2S गैस किसका है, ये सल्फर का ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा डिस्कस करेंगे हम लोग, ये प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज देख लो, प्रॉपर्टीज कैसे करेंगे। प्रॉपर्टीज देखो, अब क्या है प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट तो ये है बच्चों की ये कैसा होता है, इसकी स्मेल कैसी होती है, रोटन एग स्मेल, है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट होगा प्रॉपर्टीज में, ये है बच्चों आपका रोटन स्मेल, रोटन एग स्मेल, यानी कि जो हिंदी में बोलते हैं सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल इसमें से आती है, अंडा जो सड़ जाता है ऐसी स्मेल इसमें से आती है। ठीक है, तो एग स्मेल ये ऐसी स्मेल आती है। अब देखना है दूसरा, कलरलेस तो होता ही है, कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये क्या काम करता है, जब आप इसको जो नाइट्रोजन, इसका जो नाइट्रोजन सॉरी सोडियम सॉल्ट, इसका जो सोडियम सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप नाइट्रोजन क्लोराइड के साथ कराएंगे, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, देखो जरा कैसे करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट रिएक्ट विथ, नहीं इट्स सोडियम सॉल्ट ऐसा लिखना है आपको, इट्स सोडियम सॉल्ट, इट्स सोडियम सॉल्ट रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इसको मैं पूरा यहां नहीं आ रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूं, देखना इसको, नाइट्रोक्लोराइड एंड गिव्स सोडियम सॉरी वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स देता है बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपका H2S है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपका सोडियम सॉल्ट, इसका सोडियम सॉल्ट जो होगा वो सोडियम सॉल्ट सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा क्या, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। तो पहले इसकी रिएक्शन बता दूं आपको मैं, देखो इसको हटा देता हूं। हमने क्या बोला है, H2S का सोडियम सॉल्ट, तो देखो H2S लेते हैं यहाँ पर, H2S प्लस में हम लेते हैं Na2 ले लिया, चलो सोडियम टू सोडियम की रिएक्शन हम कराते हैं, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, Na2S प्लस में आपका H2 निकल जाएगा। तो ये जो सोडियम सॉल्ट बना है ना, अब ये सोडियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा किसके साथ, देखो Na2S प्लस यहाँ आपने क्या लिया, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है, Na2Fe, यहां लेंगे हम CN5 और एक लेंगे NO। ये है बच्चों आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इसको बोलते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का यूज पता है आप लोगों को कहाँ यूज होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। ठीक है, जब भी आप कहीं मेडिकल में जाते हैं तो ना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की कुछ क्वांटिटी होती है जो आप मेडिसिन लेकर के आते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली, जो हमारे घर में जो लोग होते हैं ना, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए आप जो मेडिसिन लाते हैं उनमें
कुछ क्वांटिटी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की होती है, ठीक है। तो ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब आपको क्या बताना है कि ये सोडियम सॉल्ट इस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा इसकी रिएक्शन लिखता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो है आपका Na2 यहाँ बन जाएगा आपका Na4, ठीक है। तो देखो ये कैसा बनेगा आपका Na4, ये होगा FeCN6 FeCN5 सॉरी FeCN5 NO इस टाइप से, ठीक है। ये कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स हुआ बच्चों? ये हो गया वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। और ये किसका सॉल्ट था? ये था सोडियम सॉल्ट, किसका? H2 हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है बच्चों। तो ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। और ये नेक्स्ट इधर पॉइंट में बना देता हूं। ये क्या करता है? इट, ऐसा लिखना, इट कन्वर्ट्स लेड एसीटेट टू ब्लैक, लेड एसीटेट टू ब्लैक, है ना, लेड एसीटेट टू ब्लैक, ठीक है बच्चों। लेड एसीटेट को ब्लैक में कन्वर्ट करता है, नहीं ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है लेड एसीटेट को। अब कैसा करता है, जरा रिएक्शन भी देख लो। सपोज हमने लिया यहाँ पर H2S, है ना, देखो H2S आपने जो लिया है H2S प्लस में लेड एसीटेट आपको लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH2 COOH इस टाइप से, ठीक है। अब आपको ये इस टाइप से ये लेड एसीटेट जो है इसके साथ रिएक्शन करेंगे 2 हाइड्रोजन्स। तो ये हाइड्रोजन्स यहाँ जुड़ेंगे, तो यहाँ अभी ये हमने वोल्ट वाइज ले रखा है, ठीक है। तो एक पर कितना होता है? 1 माइनस होता है, क्योंकि इसमें से एसिटिक एसिड जो होता है ना बच्चों, उसमें से अगर आप हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कराते हैं तो उस पर एक माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ 2 एसिटिक एसिड जो थे उनमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करा रखे हैं, तो ये कैसा बन रहा है आपका? एसीटेट, है ना। तो ये एसीटेट के साथ आप रिएक्शन कराओ H2S की, तो H2S की रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा बच्चों? सल्फर और PbS, है ना, PbS बनाएगा आपका, ये इस टाइप से PbS बनाएगा। और यहाँ क्या रहेगा आपका? 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो CH3, यानी कि 2CH3 COOH इस टाइप से बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये होता है, ये कौन सा कलर का होता है? ये जो PbS है ये होता है बच्चों, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो किसकी हो गई है? H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आपका O3, ये फॉर्मूला होता है O3 ओजोन का। अब ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, देखो कैसे प्रिपरेशन देखते हैं फर्स्ट। अब एक चीज आपने सुना होगा ओजोनाइड ऑक्सीजन, है ना, ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, जरा इसको डिस्कस करते हैं। ओजोनाइड, ये ओजोनाइड ऑक्सीजन जो होता है, ओजोनाइड ऑक्सीजन, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यानी कि रहेगा आपका 90 to 95% आपका क्या रहेगा इसमें? 90 to 95 रहेगा इसमें बच्चों आपका O2, ठीक है। 90 to 95% O2 रहेगा एंड 5 to 10% आपका क्या रहेगा? O3, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों ये 2 अलग अलग इसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ओजोनाइड ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं उसमें। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जरा फॉर्मेशन देखो। यहाँ ये बता रहा है फॉर्मेशन, है ना। अब देखो फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी कि ये जो हैलोजन होता है इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनाएगा आपका? मेन आप ले लो यहाँ पर एक O2, है ना, बाकी जो बचता है HF निकलेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड आप अगर आप इस टाइप से लेते हैं 2F2 तो ये हो गया 4 फ्लोराइड और 2 हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर अगर 2H2 लेते हैं तो ये हो गया 4, तो ये निकाल दो आप प्लस 4HF, है ना। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड कितने निकले? 4। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑक्सीजन का। अब देखते हैं फ्लोराइड प्लस में H2O, यहाँ निकालना है हमें O3, यानी कि हमारे पास टोटल 3 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ आप 3F2 ले लो, तो प्लस में आपके क्या निकल जाएंगे? 6HF, है ना, प्लस में 6HF यानी कि 6 हाइड्रोजन सल्फाइड निकल जाएंगे। तो इस टाइप से बच्चों आपको इसकी फॉर्मेशन जो है वो याद रखना है कि किस टाइप से ये फॉर्म होते हैं दोनों हाइड्रोजन, आपका O2 एंड O3, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज आपको क्या देखना है? ये 3 अलग अलग कलर में प्रेजेंट रहता है ना। ये जो ओजोन होता है ये 3 अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट रहता है, यानी कि ये अगर देखना ये लिक्विड है आपका, है ना, गैस भी देख लो, गैस और लिक्विड
लिक्विड होगा और सॉलिड भी होगा। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्म में अगर प्रेजेंट रहता है तो क्या क्या इसके कलर हो सकते हैं, तो वो देख लेते हैं हम। तो ये होगा आपका गैस के केस में कैसा होगा, देखो पेल ब्लू कलर होता है, ये पेल ब्लू कलर ये होता है गैस के केस में। अगर ये लिक्विड में फॉर्म प्रेजेंट है तो ये होता है बच्चों आपका डार्क कलर में, ठीक है, डार्क कलर। और अगर सॉलिड में प्रेजेंट है तो ये होता है आपका कौन सा, सॉलिड में होगा ये आपका वॉयलेट कलर में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो अलग अलग कलर शो करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के देखते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबल कैसे किस टाइप से होता है, सॉल्युबल देखो जरा, ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल। ये जो भी पॉइंट हो आपका, सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज में हमने देखा कलर, तो इसके तीन स्टेट में डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब देखते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल in water, but स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, बट जो आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है वो, या फिर CCl4 जो होता है उसमें ये क्या होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल होता है, ठीक है। बट हाईली सोल्यूबल इन CCl4 एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों, ये होता है प्योर, यानी कि 100% एसिटिक एसिड, ठीक है, प्योर एसिटिक एसिड, उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये एक पॉइंट हो गया सॉल्युबिलिटी वाला। अब देखते हैं एक और पॉइंट होता है बच्चों, ये जो ये आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे करेगा देखना है आपको, देखो इट इज वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कैसे करेगा, देखो जैसे हमारा H2O और उस टाइप के जो हमने देखे थे H2SO4 और HNO3 जैसे हमने देखे थे, तो उसी टाइप से ये भी करता है। तो ये क्या काम करेगा, देखो O3 आपने लिया तो ये जो डिकम्पोज होगा तो ये O2 प्लस एक नासेंट ऑक्सीजन इस टाइप से देगा। तो ये क्या, ये भी इस टाइप से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे करेगा, ये एक नेक्स्ट पॉइंट इसका इसी बेस पर हम लिखते हैं, और वो ये है कि इट इज liberate I2 from KI solution, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों आपको देखना है कैसे होगा फ्रॉम KI सॉल्यूशन, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से ये जो आपका I2 होता है, ये I2 इसी में से बनाता है ये, तो ये इसको I2 बना देता है। तो अब क्या होगा, यहाँ आपका जो बाकी बचेगा, सपोज आपका KOH बन गया, प्लस में आपका क्या निकल जाएगा, और जो बचेगा वो O2 निकल गया। इस टाइप से बच्चों ये O3 लेना है, सॉरी ये O3 आपने लिया था। तो ये काम करता है बच्चों कि पोटेशियम आयोडाइड को ये क्या करा देता है, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में से आयोडाइड का आपका बाहर हो जाएगा I2 के रूप में, और बाकी का बन जाएगा आपका इस टाइप से, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट देखते हैं ये जो जितने भी आपके सपोज जेट प्लेन होते हैं, जेट प्लेन जो उड़ते हैं, तो ये क्या होता है, जैसे आपका अपने एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं डिफरेंट, तो उन लेयर्स में सपोज पहले आपका ट्रोपोस्फियर होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है। इसी स्ट्रेटोस्फियर में आपका जो आता है ओजोन, है ना। अब उस ओजोन से जब वो प्लेन जो है वो उड़कर ऊपर अगर जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर उसी लेयर के पास से अगर वो निकलते हैं या उसके नीचे से निकलते हैं, तो ये जो O3 है, ये O3 क्या करता है, एनो नाइट्रोजन, वो उस जो प्लेन का जो एग्जो सिस्टम होता है उससे एनो प्रोड्यूस होता है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसके साथ O3 रिएक्शन करके NO2 फॉर्म करता है।
ठीक है, NO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो NO2 ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, तो देखते हैं जरा ये O2 ले लो या ओजोन ले लो, O3 प्लस में आपका क्या हो गया, NO, ये हो गया आपका, ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका NO2 प्लस एक O2 देगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है ना, उसके साथ रिएक्शन करता है, या फिर ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये इसको डिप्लेटिंग कर रहे हैं, तो डिप्लोटिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैसे इसका एक पॉइंट स्टेटमेंट किस टाइप से आप लिखेंगे, तो स्टेटमेंट लिखो इट इज, या फिर O3 है ना, या फिर ऐसा लिखो NO ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा लिखो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन emitted by exosystem of Z-plane react with depleting, maybe depleting, might कर लो, might be डिप्लेटिंग O3। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो जेट प्लेन उड़ते हैं इनसे जो वो एनो, इनके एक्सोसिस्टम से जो एनो का इमिशन होता है वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। अब वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब O3 के कांटेक्ट में आएगा तो उसको डिप्लेट करेगा, क्योंकि O3 के कांटेक्ट में आएगा तो वो NO से NO2 बना लेगा और O3 जो है वो O2 के फॉर्म में डिप्लेट हो जाएगी। तो इस टाइप से बच्चों हमने आपका जो ऑक्सीजन का जो एक कंपाउंड था, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो था ये डिस्कस किया। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग हैलोजन फैमिली। ठीक है।